सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए मिनी व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत सुबह सुबह डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाने के साथ हुई। डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैंने जेब से चाबी निकाली और मैं दुकान की तरफ चला। फिर मैंने सबसे पहले दुकान पर लगे कांच का लॉक खोला, फिर न्यूज़पेपर उठाया और कांच को स्लाइड करके दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर प्रवेश करने के बाद मैंने सबसे पहले कपड़ा उठाया और दुकान पर लगे काउंटर को साफ़ करने का निर्णय लिया। फिर मैंने पहले अच्छे से कपड़े को साफ़ किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे से काउंटर को साफ़ करना शुरू किया। काउंटर को साफ़ करने के बाद मैंने अपनी दुकान से झाड़ू निकालने का यानी एक एक कोने से इकट्ठी हुई मिट्टी को साफ़ करने का निर्णय लिया। फिर मैंने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे करके मिट्टी को साफ़ करना यानी झाड़ू निकालना शुरू किया। तब तक पुत्री भी वॉकर को लेकर दुकान में आ चुकी थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद भौमिक जी का दुकान पर आगमन हुआ और पुत्री को लेकर एक लंबी सैर के लिए प्रस्थान किया भौमिक जी ने। थोड़ी देर बाद यशविंदर जी दुकान पर आ चुके थे। उसके बाद मेरा नहाने का समय हो गया था। फिर मैं अंदर गया, अंदर से मैंने तौलिया उतारा और नहाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस आ चुका था। सबसे पहले मैंने पूजा की। तब तक मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट पपीता मेरे टेबल पर आ चुका था। फिर मैंने न्यूज़पेपर उठाया और पपीते के साथ आज के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का आनंद लिया। धीरे धीरे करके मैं न्यूज़पेपर में आई देश विदेश की, देश के हर कोने की एक एक खबर को पढ़ रहा था और साथ साथ पपीते का सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में एंजॉय ले रहा था। जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया, एक आंटी का दुकान पर आगमन हुआ और उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दवाइयाँ दी। थोड़ी ही देर बाद पुत्री दुकान पर फिर से वापस आ चुकी थी। फिर मैंने पुत्री के साथ कुछ हसीन लम्हों को व्यतीत किया। पुत्री ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ मेरे साथ एंजॉय किया। हम दोनों पिता पुत्री एंजॉय ही कर रहे थे। तब तक समय हो चुका था 12 बजे का। श्रीमती जी मेरा दोपहर का खाना लेकर दुकान पर आ चुकी थी। फिर मैंने पुत्री को श्रीमती को दिया और साथ साथ दूसरे फ़ोन में अजीत राड का ब्लॉग चलाने का निर्णय लिया। फिर मैंने चैनल को सर्च किया और ब्लॉग को स्टार्ट किया और खाने के साथ ब्लॉग का एंजॉय लिया। मैंने खाना ख़त्म ही किया था, तभी थोड़ी देर बाद मेरी दुकान पर मेरे ही एरिए के पशु चिकित्सक का आगमन हुआ। फिर मैंने उनसे जाना उनको किस दवाई की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि उनको इस दवाई की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने उनको उनके द्वारा मांगा गया बेंथिपिन एल इंजेक्शन दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक और दवाई के बारे में बताया। फिर मैंने वापस से कपड़ा रखा काउंटर के ऊपर और दोबारा से वेटनरी के रैक की तरफ प्रस्थान किया और वहाँ से भी दूसरा इंजेक्शन लेके आया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि टोटल दोनों दवाइयों के पैसे कितने हो गए। फिर मैंने उनको दोनों दवाइयों के पैसे बताए। फिर उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाले, कैलकुलेट किए और दोनों दवाइयों के पैसे मेरे को दिए। फिर मैंने उनसे लेकर पैसे, उनके बचे हुए पैसे दुकान में से खुले लेकर फिर उनको वापस पैसे देने का निर्णय लिया। फिर मैंने उनको उनके बचे हुए पैसे गले से उठाकर उनको दिए और वो पैसे लेकर चल पड़े। तब तक दोपहर का समय हो चुका था। बच्चे श्रीमती के पास ट्यूशन के लिए आ चुके थे। पहले उन्होंने वाणी के साथ कुछ हसीन पलों का एंजॉय किया। तब तक मौसी भी दुकान पर आ चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद श्रीमती जी मेरे लिए मैंगो शेक लेके आ चुकी थी। फिर मैंने अच्छे से मैंगो शेक का सेवन किया। मैंने मैंगो शेक पिया ही था, तभी दुकान पर एक कस्टमर का आगमन हुआ। मैंने उन कस्टमर से पूछा, हाँ जी बताइए आपको कौन सी दवाई चाहिए। तो उन्होंने जेब से निकाल कर मेरे को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिया। मैंने प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सभी दवाइयाँ पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने समझा कि कितनी कितनी दवाइयाँ देनी हैं। मैंने सभी दवाइयों को समझ के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उनको दवाई दी और वो मेरे पैसे देकर चले गए। थोड़ी ही देर बाद विपिन जी दुकान पर आ चुके थे। साथ ही साथ यश जी का भी दुकान पर आगमन हो चुका था। मितुल जी वहाँ थे नहीं क्योंकि भौमिक जी वहाँ पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। थोड़ी देर बाद 7 बज चुके थे। चेन्नई के मैच का समय हो चुका था और पहले की तरह चेन्नई अपना टॉस हार चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर एक कस्टमर दुकान पर आया। मैंने बकेट से 2 गैसो फास्ट दिए निकाले और कस्टमर को दिए और गैसो फास्ट के उनसे पैसे लिए। फिर मैं वापस दुकान के अंदर आया और गैसो फास्ट के पैसे अपने स्थान पर रखे। तब तक चेन्नई की बैटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। फिर दोनों ही सलामी बल्लेबाज खेल रहे थे, तभी एक कस्टमर का दुकान पर आगमन हुआ। फिर मैंने उस कस्टमर से पूछा कि उनको कौन सी दवाइयाँ चाहिए। फिर उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने कस्टमर को दी। दुकान से उठाकर सभी दवाइयाँ उनको दी और उन दवाइयों के उनसे पैसे लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ आपको से आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। फिर मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ। इसके बाद मैंने शाम के कुछ हसीन लम्हे अपने पुत्री के साथ व्यतीत किए। आप सभी का व्लॉग को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।